ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर सीएम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां अब से थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। और सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कार्यकर्ताओं से बातचीत होनी है, मुख्यमंत्री की चुनाव को लेकर यह संवाद होगा, क्या जानकारी मिल रही है? जी रश्मि, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करेंगे। आज पटना बोले सीएम नीतीश कुमार अपने हाउस में ही सीएम हाउस में पार्टी से बात करेंगे। जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी रहेंगे और 10:30 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू होनी है। और ये चुनाव से पहले अहम मुलाकात मानी जा रही है। पार्टी की मुताबिक जो है चुनाव की राजनीति को लेकर सीएम कई जो है पहलुओं पर चर्चा करेंगे और टिप्स देंगे कि चुनाव को लेकर के कैसे तैयारी करनी है और आगे की रणनीति क्या बनानी है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने की संभावित तारीख से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक को कई मायनों में बेहद अहम बताया जा रहा है। बैठक को चुनावी वर्ष की अंतिम बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के सभी उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक में सभी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि बैठक के लिए जाने वाले फैसले कितने अहम होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार इस बैठक का उपयोग लोकप्रिय घोषणाओं और लंबित पड़े हुए विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए करेगी। विभिन्न विभागों के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने लगातार बैठकें करके मानदेय वृद्धि, नई भर्तियों के पदों के सृजन जैसे शिक्षक, तकनीकी सहायक, महिलाओं के लिए रोजगार योजना और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और आज की बैठक में भी इसी कड़ी के जन कल्याणकारी मुद्दों पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। तो आज दोपहर 3:30 बजे तो 3:30 बजे आज ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए चुनाव से पहले इस कैबिनेट की बैठक को अंतिम बड़ी बैठक बताया जा रहा है और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। क्या कुछ जानकारी और कौन कौन से प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की अंतिम बैठक में शामिल किए जा सकते हैं? जी देखिए, नीतीश सरकार की ये अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के सिनारियो बन रहे हैं और जिस तरह से कल चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है विभिन्न पार्टियों के साथ कल बैठक करेंगे ज्ञानेश कुमार। उसके बाद 6 तारीख तक उन्होंने आदेश दे रखा है कि 6 तारीख तक जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको मुख्य सचिव पूरा कर लें। तो वैसी स्थिति में आज की बैठक काफ़ी अहम है और इस मायने में अहम है कि ये इनके लिए अंतिम फैसला होगा। जितने भी जनोपयोगी जनहितकारी योजना लानी है सरकार को, वो लेकर के इस बार आएंगे इस आज की कैबिनेट की बैठक में। 3:30 बजे ये बैठक होनी है। इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे भी आ सकते हैं जो कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बिहार सरकार दे सकती है। तो वैसी स्थिति में
हालांकि विपक्ष इसको चलते चलाते कैबिनेट की संज्ञा दे रही है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर ये आज की बैठक अकस्मात बुलाई गई है और वो भी 3:30 बजे और इसमें सभी मंत्रियों को रहने का निर्देश भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अहम फैसला आज के बैठक में हो सकता है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया है। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की राशि, सहायता राशि रोजगार करने के लिए दिया है, जो नॉन रिफंडेबल है, उसको वापस नहीं करना है और उससे उस महिलाओं के रोजगार की उन्नति होगी। अगर उसमें से अगर 50% भी महिला रोजगार शुरू करती है, यानी कि 50 लाख महिला रोजगार शुरू करती है, तो वो परिवार अब इस स्थिति में आ जाएगा कि अपनी खर्च वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा 6 महीने मॉनिटरिंग के बाद 2 लाख रुपए और भी देने का प्रावधान किया गया है इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। तो ऐसे हितकारी जो योजनाएं हैं, हाल के दिनों में 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो या फिर युवा आयोग का मामला हो, ये सारी चीज़ें कवायद जो हैं वो हो रही हैं और आज की बैठक काफ़ी अहम है। देखना होगा कि आज की बैठक में क्या फैसले होते राजीव, हैं। और देखिए पिछले कुछ बैठक में जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ बिहार के लोगों को मिला है, चाहे वो शिक्षकों की हम बात करें, रोजगार के क्षेत्र में या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की घोषणा जिस प्रकार की गई है, उससे तो यही लग रहा है कि आज की बैठक में भी लोक लुभावन मुद्दे शामिल हो सकते हैं ताकि इसका फायदा चुनाव में सरकार को मिल सके। हर प्रयास करती है, हर कोशिश करती है और अब जबकि चुनाव में जाना है बिहार को, और मुझे लगता है कि 6 या 7 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा कि तिथियों की घोषणा हो सकती है और चुनाव आचार संहिता लग सकता है 6 तारीख के बाद कभी भी। इसलिए कि 6 तारीख तक एक समय सीमा दिया गया है मुख्य सचिव को, आप अपने स्तर से जितने भी बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग बचे हैं उनको पूरा कर लीजिए। तो यानी कि 7 या 8 तारीख को चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनावों की तिथि की घोषणा कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इस सरकार के लिए ये अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अंतिम ही हो जाए, वो कल या परसों भी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, यानी कि 6 तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज की बैठक अहम है और ये निश्चित रूप से आज कोई न कोई ऐसा फैसला जन सरोकार का होगा जिससे बिहार की जनता काफ़ी लाभान्वित होगी। हालांकि ये बात सही है कि ये चुनावी वर्ष है, चुनाव में अब जाना है इस सरकार को और इनकी अंतिम कैबिनेट बैठक है, तो वो ये फैसला ले रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन फैसला लेने का मादा भी किसी को होना चाहिए और वो नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और देखिए 3:30 बजे आज ये बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम साथ ही सभी विभाग के मंत्री और बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो चुनाव से जुड़कर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं? क्या जो शिक्षक है उन्हें जिस बात का इंतजार है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, या बीपीएससी का मुद्दा जिस तरह से उठाया जा रहा है इसे भी शामिल किया जा सकता है? जी देखिए, बीपीएससी का मुद्दा उठाया जा रहा है वो शामिल तो है ही, पहले से ही घोषणा कर रखी है। शिक्षकों की बहाली की, TRE 4 की भी बहाली की घोषणा कर दी गई है। ये सारी चीजें तो हो रही हैं जी। ये जनहितकारी तो है, माने नौकरी के लिए तो है ही, रोजगार के लिए बिहार सरकार ने कर ही दिया है, पहले से अनाउंसमेंट है, लेकिन कुछ नए चीज आने वाले हैं रश्मि। ये बात जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो शिक्षक का, बीपीएससी बहाली का, सिपाही बहाली का, सारे तो प्रोसेस अंडर प्रोसेस हैं। सारे विभागों से ज़्यादा नौकरियों की जो रूपरेखा तैयार कर रखी है मुख्यमंत्री ने पहले से ही, वो तो चल रहा है, वो तो प्रोसेस में है, उसका कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसी योजनाओं का श्री गणेश हो सकता है जो कि आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि पिछले कैबिनेट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हुआ, फिर उसके बाद ये
20 से 25 वर्ष के युवाओं को 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपया ये भत्ता जी। देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, तो ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं। ये अलग है कि आज की बैठक में चूंकि बैठक की एजेंडे को जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है जब तक की बैठक ना हो जाए, और हम लोग अंदेशा ही लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जब तक से बैठक खत्म नहीं होगा और वो मुद्दे सामने नहीं चलिए आएंगे बिल्कुल तब राजीव, तक यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की बैठक अहम तो है ही, लेकिन ऐसा भी लग रहा है, संभावना इस तरह की भी बनती हुई नजर आ रही है कि आज कोई चौंकाने वाले फैसले इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं जिसका सीधा सीधा लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए।